वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूएससीपीए को 2024 में उसके एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपको 3 तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं जिसमें हम रेगुलेशन, फार और ऑडिट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपको इन 3 सब्जेक्ट में से बार, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, टैक्स कंप्लायंसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए, यहां पर मैं 2 पैरामीटर को कंसीडर कर रहा हूं। पहला, एग्जाम को क्रैक करना इन तीनों में से कौन सा आसान होगा, और करियर प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमें करियर किस फील्ड में बनाना, ये डिसीजन आप इन तीनों स्पेशलाइजेशन है ये, जहां हम बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, आसान कौन सा पड़ेगा। देखिए, आसान जो है वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लग सकता है। लेकिन मैं अगर जनरल पैरामीटर्स को कंसीडर करूं तो जो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा वो बार पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमिक्स के भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कॉन्सेप्ट हैं। अब बचे 2, टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग और आईटी वाला पार्ट। तो अगर मैं आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको टीसीपी की ओर जाना चाहिए, रेगुलेशन। देखिए, यूएससीपीए के जो अब मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें रेगुलेशन है, उसी का एडवांस वर्जन जो है वो टीसीपी। और यूएस टैक्सेशन की जॉब अपॉर्चुनिटीज ना केवल इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो मेरी एडवाइस सबसे पहले आपको आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको टीसीपी ही आसान पढ़ने वाला है। रेगुलेशन का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आपको प्योरली नंबर क्रंचिंग अच्छी लगती है, आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, तो आप बार को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टैक्स की प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने की स्किल अच्छी है तो आप जाइए टीसीपी। अगर आपका आईटी पार्ट स्ट्रांग है, आप ऑडिट में भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप आईएससी को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बट आसान तीनों में टीसीपी ही पड़ेगा। आसान वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टीसीपी को आपको चूज करना चाहिए। 90% पोर्शन आपने ऑलरेडी रेगुलेशन में आप पढ़ लेंगे, उसका एडवांस वर्जन यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सर, कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो बार है उसमें अश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विसेज, अगर आप आपका करियर इस फील्ड में देख रहे हैं, एडवाइजरी सर्विसेज में देख रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, इसमें अगर आप आपका करियर देख रहे हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन सबको कंसीडर करते हुए अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉस्टिंग के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप बार को चूज कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग होता था और एनपीओ जो पहले फार पोर्शन में था, वो अब बहुत बेसिक लेवल पर फार में रह गया है और बार में वो आपका गवर्नमेंटल अकाउंटिंग ट्रांसफर हो गया है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। बट एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है, दे शुड गो फॉर टीसीपी, उनके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सर, टीसीपी में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? सो टीसीपी में एडवांस इंडिविजुअल एंड एंटिटी टैक्स कंप्लायंसेस आपको देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, यहां पर आपका पोर्शन, मेजॉरिटी पोर्शन आपको इन 3 सेगमेंट में से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मुझसे कोई एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट्स एडवाइस ले कि सर शुड आई गो फॉर बार और टीसीपी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं टीसीपी कहूंगा। रेगुलेशन पास करने के बाद आपको तुरंत टीसीपी को दे देना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, टीसीपी के बाद बात करते हैं। तो आपका जो गोल होना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, अगर आपने बार चूज किया है तो तुरंत पहले फार दे दो, उसके बाद बार दो। ऐसा कभी मत करना कि पहले बार दे रहे हैं फिर फार दे रहे हैं, क्योंकि फार जो है वो बार से आसान है। तो आप अगर नंबर क्रंचिंग में अच्छे हैं
तो फार और बार का कॉम्बिनेशन। सर रेगुलेशन हम टीसीपी में जा रहे हैं तो रेग और टीसीपी को साइमल्टेनियसली पढ़िए, और अगर ऑडिट और आईएससी ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर हो सकते हैं। देखिए सीपी एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, तो आपको अपने करियर को बहुत ही सोच समझकर प्लान करना होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि यूएससीपीए वही स्टूडेंट पास कर सकते हैं जिनकी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्टिंग और इवन टैक्सेशन में भी आपका साउंड बेस हो। इसीलिए हम लोग आपको फंडामेंटल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, और इसकी नई बैच कमिंग वीक से स्टार्ट होने जा रही है। ऑडिट की आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप बहुत सारे इंटरव्यूज और डेमो लेक्चर देख सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ज्वाइन विद अस। सो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया, आने वाले समय में मैं बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कि टीसीपी का क्या कंटेंट होता है, बार का क्या कंटेंट है। तो ये जस्ट बिगिनिंग वीडियो है, पार्ट 1 है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे कहूं, बार को आप तभी लेना जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेकंड प्रेफरेंस आप आईएससी को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस शुड बी टीसीपी। जिस दिन आप रेगुलेशन पास कर लेंगे आपसे यूं निकल जाएगा टीसीपी, क्योंकि 90% कोर्स तो आप ऑलरेडी रेगुलेशन में पढ़ लेंगे, आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका होगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैं उन स्टूडेंट को जो 2024 में सीपीए के लिए प्लान कर रहे हैं उनको एक छोटी सी एडवाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।